अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं आप लोगों को सबको वेलकम करता हूं आज की इस वर्कशॉप में, जो कि है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के बारे में। आज की वर्कशॉप में हमने बात करनी है वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की, और इसके क्या फ़ायदे हैं सीखने के, इसको कैसे हमने सीखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। तो वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी चैट में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आप लोग बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, और करंटली आप क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज की हमारी वर्कशॉप काफ़ी इंटरेक्टिव बने। हम सिर्फ कुछ सीख ना रहे हों, बल्कि एक इंटरेक्टिव सेशन बने। हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, एक दूसरे से बात कर रहे हों। आप जो चैट में बात करेंगे, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँगा, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इवन ये कोर्स नहीं भी करना चाहता, उसके भी इशू सॉल्व हो रहे हों। अगर किसी को कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो अभी वो ले रहे हो। तो मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं मेंटोस इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, इन डिमांड स्किल्स सिखाते हैं, जो कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी वालों को सिखानी चाहिए। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकल आते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स मौजूद नहीं होती। तो हम ये करते हैं कि भाई जो स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, जो आपको जॉब्स के लिए या अर्निंग के लिए ज़रूरी होती हैं, हम वो स्किल्स सिखा रहे होते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप को कंटिन्यू रखूंगा और साथ साथ आप लोगों की चैट पे देखता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप। इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, हम क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या हमें पता लगेगा, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई हमने सबसे पहले सीखना है कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के फीचर्स क्या हैं, हमें वर्डप्रेस क्यों सीखनी चाहिए, और फिर मैं एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल बताऊंगा। तो ये हमारा मेन मकसद है आज की वर्कशॉप का। तकरीबन 40 मिनट का ये सेशन होने वाला है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, सिर्फ 40 मिनट लूँगा आपको, और आपको इस पूरी एक डोमेन से, एक फील्ड से मैं आपको मुतारिफ करवाऊंगा। तो अगेन आप लोगों का फीडबैक एट एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ जो कम्युनिकेशन हो रही हो वो वन वे कम्युनिकेशन ना हो रही हो। सिर्फ ये ना हो रहा हो कि मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग चैट में जवाब ना दे रहे हो। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों ने जवाब देना है। आप लोगों का कोई माइंड में सवाल आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है वर्डप्रेस से रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। वर्डप्रेस हमारे पास एक टूल है जो कि वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेबसाइट्स क्या होती हैं, जिस तरह facebook.com एक वेबसाइट है, दराज.pk एक वेबसाइट है। हम डिफरेंट गूगल के ऊपर जो भी चीज़ें हम सर्च कर रहे होते हैं, नेट के ऊपर जो भी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, वो सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो ये वर्डप्रेस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जो कि वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अ, जो टोटल वेबसाइट्स हैं, 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। अब ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के सामने गूगल पे सर्च करूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट्स, या खाली मैं इस पर लिखता हूँ वर्डप्रेस। तो यहाँ पे देखिए भाई, इन्होंने wordpress.org वालों ने बताया हुआ है कि 43% वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बनी हुई हैं। तो जिसका मतलब ये है कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये वर्डप्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई 43% वेबसाइट्स, मैंने जस्ट 40 लिख दिया राउंड ऑफ करने के लिए, वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट्स हैं। तो मतलब वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसके अंदर अच्छा खासा पार्ट हमारी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का है। तो अब इसके मेन, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज, कोडिंग का नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपका हो तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट होता है, अगर आपका ना भी हो तो भी आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में न्यू हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं। अ, वो वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आईटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है, सी एस आई टी वाले भी कर सकते हैं, और जो सी एस आई टी वाले नहीं है, कंप्यूटर साइंस के नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर की पॉइंट ये है कि पहले अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको कोडिंग नहीं आती, बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमने स्टार्ट करना है फ्रीलांसिंग में, हमें कहाँ से करना चाहिए। तो भाई ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी फील्ड है
कि आप यहाँ से शुरू करो, बाद में आप प्रोग्रामिंग की तरफ भी जा सकते हो। अब इसके अंदर फ्रीलांसिंग की बात हुई है। फ्रीलांसिंग क्या होती है भाई? ऑनलाइन काम करके जो हम पैसे कमा रहे होते हैं उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब वर्डप्रेस एक ऐसी फील्ड है वेब डेवलपमेंट बनाने के लिए जो कि बड़े आराम से और बहुत जल्दी आपको इसके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट फील्ड इन द डोमेन ऑफ वेब डेवलपमेंट, जो कि आपको फ्रीलांसिंग में आगे लेके जा सकती है। तो यहाँ तक बात समझ आई है? यहाँ तक क्लियर हुआ है कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। अ, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चैट में ज़रा बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है जी। कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने अभी भी कहा कि साउंड नहीं आ रही। कुछ ने ऑडियो ज्वाइन ही नहीं की और वो कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही। मैं दोबारा एक दफ़ा चैट में लिख देता हूँ ज्वाइन ऑडियो, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए। आज हमने बिल्कुल एक न्यू ऑडियंस की तरफ गए थे। तो उन लोगों को इतना टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं भी है, तो इस वजह से उनको लग रहा है शायद ऑडियो नहीं आ रही। बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो ज्वाइन नहीं हुई इस मीटिंग में। ठीक है जी, ज़्यादातर ने ज्वाइन कर लिया। ओके ग्रेट। तो भाई ये हमारा वर्डप्रेस का बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है। वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है, बहुत ज़्यादा लोग यूज कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि प्रोग्रामिंग में घुसना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं और अभी इनको बहुत ज़्यादा ऐसा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो मुझे ज़रा बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं? क्या आप लोग इसमें फाल करते हैं? लाइक क्या आप बिगिनर हैं? क्या आप लोगों का प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है? क्या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? क्या आपके लिए ये वर्डप्रेस है या नहीं? तो मुझे चैट में ज़रा बताएं, इन ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि वर्डप्रेस आपके लिए है? यस या नो? यस, यस, यस। ठीक है जी। जुबैर, संतोष, सलमा, रिदा ने कहा है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। यस, 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 यस। ठीक है। मोस्टली हमारे पास वही ऑडियंस मौजूद है जो कि इसी कैटेगरी में फाल करती है। उन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, फ्रीलांसिंग करनी है। तो यस, दिस फील्ड इज फॉर यू। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट्स हम बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करते हुए। हम पर्सनल ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम ब्लॉग नेटवर्क बना सकते हैं जैसे कि blogger.com का आपने शायद नाम सुना हो। हम एक सोशल नेटवर्क बना सकते हैं जैसे कि ट्विटर एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। इसी तरीके से हम कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उनकी जो वेबसाइट होती है वो भी मोस्टली वर्डप्रेस में बनी होती हैं। इसी तरीके से बिजनेस की वेबसाइट्स, कंपनी की वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। ये मैंने एक जर्नल कैटेगरीज बता दी हैं कि किस किस टाइप की हम बना सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं। भाई हम वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने वर्डप्रेस का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है और मैंने बताया है कि हम किस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। यूट्यूब का हमारा चैनल है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ और आप लोगों को मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि अगर आपने हमारी कोई और वीडियोस देखनी हो, हमारा फ्री कंटेंट देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने 3 स्टूडेंट्स को फ्री में कोर्स भी देना है। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर वीडियोस भी अपलोड होती हैं, वर्कशॉप्स भी अपलोड होती हैं और कोर्सेज के हमारे कुछ प्लेलिस्ट चल रही हैं, वो भी अपलोड हो रही हैं। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये कुछ टाइप्स की वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी और टाइप की वेबसाइट्स हैं जो कि हम वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। तो इस वर्डप्रेस के फीचर्स की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आया वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा नॉलेज है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया फिर छोड़ दिया, इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज है। नहीं भाई, छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आप अगर कोई कोर्स कर रहे होते हैं, कहीं से भी कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूंगा। इवन अगर आप यूट्यूब से भी कोई कोर्स कर रहे होते हैं ना, और आपको लग रहा होता है कि यार स्टडीज आ गई है, बर्डन हो गया है, तो भाई माइंड में बिठा लो, छोड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत पास बेशक ले लो, उसको कंटिन्यू रखो।
अगर आप छोड़ देते हो ना और फिर 6 महीने बाद आप सोचोगे कि यार मैंने किया था कुछ, लेकिन अब याद नहीं आ रहा क्या किया था। तो ऐसा हम काफी लोगों के साथ होता है। ठीक है, उस चीज को कंटिन्यू करो, प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करके कोई प्रोजेक्ट बना लोगे ना, तो उसका मतलब यह है कि आपको काम आता है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा तो फिर आपको नहीं आता होगा। तो वर्डप्रेस की फीचर्स की बात करें तो भाई हम मैनेज कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को, पोस्ट को, मीडिया को। इसके अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन होती है यूजर मैनेजमेंट की, जिसका मतलब यह है कि हम अंदर एडमिन डाल सकते हैं, हम अंदर डिफरेंट सेलर्स डाल सकते हैं। हम इस बात की अथेंटिकेशन कर सकते हैं कि कौन से पेज पे कौन से यूजर ने जाना है। जैसे अगर हम ट्विटर की बात करें तो अंदर यूजर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एडमिन पैनल मौजूद होता होगा जो कि डिफरेंट पोस्ट को, ट्वीट्स को बैन कर सकता है। तो ये यूजर मैनेजमेंट के अंदर बात आ जाती है। इसी तरीके से मेन्यू की बात करें तो लाइक जिस तरीके से ये हमारे पास टॉप एक मेन्यू आ रहा है, तो मेन्यू मैनेजमेंट आ जाती है। इसी तरीके से कमेंट्स का आप लोगों को आइडिया है, जैसे फेसबुक के ऊपर कमेंट्स होते हैं, तो ये सारा कुछ हम वर्डप्रेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो मेन फीचर्स थीम्स और प्लगइन्स हैं। थीम का एक जनरल आइडिया दे दूं, वेबसाइट का जो डिजाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंप्लीट लेआउट होता है, वो थीम के जरिए हम बना रहे होते हैं। ठीक है, और जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे पोस्ट होना, पोस्ट को लाइक करना, कमेंट्स करना, ये सारी फंक्शनैलिटी हम प्लगइन्स के जरिए डाल रहे होते हैं। तो वर्डप्रेस मेनली इन दो चीजों पे मुश्तमिल होती है, थीम एंड प्लगइन। थीम डिजाइन के लिए, प्लगइन्स फंक्शनैलिटी के लिए। वर्डप्रेस का एक बहुत अच्छा फीचर है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर वेबसाइट्स बनाना इसके अंदर बहुत आसान होता है। बहुत थोड़ी सी मेहनत करके हम एक लैंग्वेज के अंदर, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश और उर्दू के अंदर हमने लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस के अंदर हमने वेबसाइट बनानी है। तो एक तो भाई ये काम है कि दो अलग अलग वेबसाइट्स बनाओ, मेहनत करो, एक हफ्ता इस वेबसाइट के ऊपर लगाओ, एक हफ्ता उस वेबसाइट के ऊपर लगाओ। और दूसरा हमारे पास वर्डप्रेस की ऑप्शन आ जाती है, मल्टी लैंग्वेज हम बड़े आराम से वेबसाइट को बना सकते हैं एक ही दफा मेहनत करके। क्वेश्चन आया है, बेस्ट वेबसाइट किसके थ्रू बनती है, विजुअल कोड कैसा है। भाई विजुअल कोड हमारे पास एक टूल का नाम है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ वेबसाइट्स को बनाता है। वेबसाइट्स बेस्ट किस पे बनती हैं ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई आप फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हो, आपको ऑर्डर ज्यादा मिले, या आप चाहते हो कि आपने काम जल्दी करना है, जल्दी वेबसाइट बने, तो भाई वर्डप्रेस इज वेबसाइट फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे बहुत हाई लेवल की कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे अंदर एल्गोरिथम्स चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए अंदर, तो फिर आपको किसी हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे जेंगो है, डॉट नेट है, पाइथन, इन इन लैंग्वेजेस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो आई वुड रिकमेंड कि वर्डप्रेस से शुरू करो, बाद में हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जाओ, क्योंकि वो स्टार्ट में आपको बहुत मुश्किल लगेंगी। हम वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो भाई वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट तो नहीं इस वर्कशॉप के अंदर सिखाया जाएगा, वो हम अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से ये सारी वर्किंग करनी है। आज आपका जर्नल एक अवेयरनेस है कि क्या चीज़ है, क्या सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए। वर्डप्रेस के लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उमर। क्वेश्चन आया था, उसका जवाब दे दिया मैंने। ठीक है जी, अब बात आती है कि वाई वर्डप्रेस, वर्डप्रेस को क्यों सीखा जाए, कोई और किसी और चीज को क्यों ना सीखें हम, अगर हम इन कैटेगरीज के अंदर फाल करते हैं तो भाई सबसे पहला और बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आपको कोई पहला प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज या कोड का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी फील्ड है, जो कि जिनको लग रहा होता है, वो इवन वो बेशक सीएस के भी स्टूडेंट्स हो ना, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हों, और उनको लग रहा होगा यार प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, या प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, शुरू यहाँ से करो, उसके बाद आप कहीं पे हाई लेवल की लैंग्वेजेस के ऊपर पे चले जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि इजी टू लर्न है, इजी टू डिप्लॉय है, और बहुत आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इजी टू यूज की बात करें तो भाई बड़े आराम से आप थीम्स को यूज करते हुए डिजाइन प्रिपेयर कर लेते हो, और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने फ्रंट एंड को इम्प्रूव कर सकते हो, जो सामने नजर आ रही होती है चीजें उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो बहुत इजी टू यूज है ये। उसके बाद बात आती है कि भाई उसकी मेंटेनेंस करना, उसको अपग्रेड करना, उसके अंदर चीजों को बाद में ऐड करना बहुत आसान काम है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, भाई हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ सीख रहे होते हैं, उसका एंड गोल तो यही होता है कि हम कुछ पैसे कमा सकें, हम कोई ना कोई काम उससे कर सकें। ठीक है, आप मानो या ना मानो, भाई होता यही है एट द एंड। हम जो भी स्किल सीख रहे होते हैं, हम यही चाहते हैं, हमारे घर वाले यही चाहते हैं कि भाई हम कुछ पैसे कमा सकें। तो फ्रीलांसिंग से हम पैसे कमा सकते हैं। अभी फ्रीलांसिंग का स्कोप मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आया है, कैन यू एक्सप्लेन बाय लिटिल बिट अबाउट लैंडिंग पेज डिजाइनिंग इन वर्डप्रेस। जी बिल्कुल, हमारे पास वर्डप्रेस की ये जो डिजाइनिंग के लिए जो मेन दो टूल्स यूज हो रहे होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, एलिमेंटर होता है और डीवी होता है। इसको आप यूज करके आप काम कर सकते हो। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और अभी जो मैंने पिछली एक लाइन बोली है, अगर किसी को समझ ना आए तो इग्नोर कर सकते हो। जस्ट एक क्वेश्चन आया था तो मैंने इस वजह से उसका जवाब दे दिया है। अच्छा जी, मैंने अभी बात की फ्रीलांसिंग में इसका बहुत अच्छा स्कोप होता है। अब देखें, मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं करूंगा। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं भाई लाखों कमाओ, जो मर्जी स्किल, वो जो मर्जी सिखा रहे हो। मैं ऐसी बात नहीं करता भाई। मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ करता हूँ मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करता हूँ। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई आप लोग खुद जाके सर्च करो। ठीक है। अब जो बाकी लोग होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ये नहीं कभी भी कहेंगे कि भाई हम ये बात कर रहे हैं, जाके गूगल पे सर्च करो, हमारी बात को गलत प्रूव करके दिखाओ। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई जो मैं बातें यहाँ पे आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ या कोई चीज, जैसे मैंने आपको 40% दिखाया था, ये आप जाके खुद सर्च करो। ठीक है। कभी भी आपने किसी की बात पर यकीन नहीं करना। बेशक वो जो मर्जी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, वो जो मर्जी बंदा हो, आपने उस चीज को खुद रिसर्च करना है, ये पल्ले बांध दो अपने। ठीक है। यहाँ पे ना इस हम स्पेशली पाकिस्तानी बस चाह रहे होते हैं कि भाई हमें पैसे मिल रहे हों, बाकी किसी का बेशक नुकसान होता रहे, हमें कोई गर्ज नहीं होती। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, या जिसको भी, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा होता है ना, मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो मर्जी बंदा आपको कह रहा हो कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, आप हमेशा अपनी रिसर्च करो। आप गूगल पे सर्च करो कि क्या वाकई फ्रीलांसिंग के अंदर अच्छा स्कोप है या नहीं। मैं आपको खुद दिखाता हूँ चीज़ें। अभी अपवर्क अपवर्क हमारा एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप खुद सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस सर्च करेंगे ना, मैंने अभी रिसेंटली ये सर्च किया था। आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, इससे नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे। 30,000 जॉब्स आए हैं करंटली अवेलेबल। करंटली अवेलेबल का मतलब ये है कि 30,000 लोगों ने कहा हुआ है कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं अपवर्क का दिखा रहा हूँ। अब आते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपवर्क की सर्विसेज बनाई हुई हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसका फ्रीलांसिंग में इतना ज्यादा स्कोप है कि हर बंदा इसके ऊपर काम करना चाह रहा है, या हर बंदा इस पे वेबसाइट बनाना चाह रहा है। तो एक ये बहुत अच्छी स्किल्स है स्टार्ट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के आंसर भी साथ साथ देता रहूंगा। चैनल में वीडियोस अवेलेबल हैं जी। चैनल्स में वर्डप्रेस की वीडियोस भी कुछ अवेलेबल हैं, क्योंकि पेड कोर्स जो होता है वो तो हम कंप्लीट साइड बाय साइड कंप्लीट गाइड कर रहे होते हैं, आप लोगों को सारा कुछ साथ 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 करके दिखा रहे होते हैं और आप लोगों से करवा रहे होते हैं। लेकिन यस, कुछ वीडियोस हमारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। जो पेड कोर्स होता है उसकी वीडियोस हम यूट्यूब पे नहीं डालते, क्योंकि अगर हम वो वीडियोस भी सारों को देते रहे तो भाई वो नाइंसाफी होगी उनके साथ। क्या ख्याल है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो भाई पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक अभी तक वीडियो का मजा आया है, कुछ समझ में आई है बात, तो बता सकते हैं कि भाई वर्कशॉप का फायदा हो रहा है। तकरीबन 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, आधा टाइम हमारा गुजर चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक जनरल फीडबैक दें कि क्या कोई फायदा हुआ है। क्वेश्चन आया, साथ साथ कवर करते रहते हैं। पेड कोर्स ऑनलाइन होता है जी, पेड कोर्स ऑनलाइन होता है, जूम पर होता है, लाइव होता है। आपकी तब ऑडियो ज्वाइन होती है। अभी तो मैंने आप लोगों के माइक नहीं ऑन करवाए हुए, तब आप लोगों के माइक ऑन होते हैं। हर लेक्चर में आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपका एट दी एंड प्रोजेक्ट होता है, आपको सर्टिफिकेट होता है। कोर्स की सारी डिटेल मैं एट दी एंड आपको बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी समझ आ रही है, थैंक यू। कंफ्यूजन क्लियर हुई है, ओके ग्रेट, इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी।
क्वेश्चन आया कि अगर हम वर्डप्रेस का कोर्स कर लेते हैं तो फ्रीलांसिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। भाई हम जो कोर्स करवा रहे होते हैं ना, हम तो साथ में फ्रीलांसिंग भी आपको सिखाते हैं, फ्री में सिखा रहे होते हैं। हम जो मर्जी कोर्स अपना करवाएं, वर्डप्रेस और बाकी भी जितने कोर्स करवा रहे हैं ना, साथ में हम एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग की क्लासेस फ्री में देते हैं, ताकि आपको जो हम काम सिखा रहे हैं ना, साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस करवाएं, फिर आपके प्रोफाइल्स बनवाएं, आप लोगों को गाइड करते हैं साथ के, भाई ये काम करो ये काम करो, इस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलने हैं। तो फाइवर, अपवर्क, मेन हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हो कैसे अकाउंट बनाना है, जो मैंने आपको चैनल का लिंक दिया है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नहीं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप कोर्स करते हो तो डेफिनेटली कोर्स की फीस है, और आपके क्लाइंट ही आपको पे कर रहे होते हैं वेबसाइट्स बनाने के। फिजिकल करवाते हैं, फिजिकल वर्डप्रेस का कोर्स अभी नहीं है। 2 महीने बाद हमारी फिजिकल क्लासेस भी शुरू हो रही हैं लाहौर वालों के लिए। तो लाहौर में फिजिकल इंस्टीट्यूट अबोना है, इम्पोरियम के पास, वहाँ पे हम कोर्सेज करवाएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है ये हमारा ऑनलाइन ही है। कोर्स की डिटेल मैं एट द एंड आपको देता हूँ। तो भाई अब ये कोर्स की ही बल्कि बात शुरू हो गई है। आपके सर का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने करवाना है अभी। तो हमारा कोर्स है ये 11 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है। कंप्लीट ये वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि सर उस्मान करवा रहे हैं। तो सर उस्मान, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, काइंडली इनको थोड़ा सा गाइड करें, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं, और थोड़ा बहुत इनको गाइड करें कोर्स के बारे में। जी। ठीक हो गया, थैंक यू सुनैन सर, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और कोर्स के बारे में भी इनको गाइड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और मैं पिछले कई सालों से मोर देन 4 इयर्स मैं काम कर रहा हूँ फाइवर पे एंड अपवर्क पे। अब तो डायरेक्ट एजेंसीज के साथ भी काम कर रहा हूँ, फॉरेन एजेंसीज के साथ, और जिसमें मैं वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट्स बनाता हूँ और पैसे कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत से दूसरे काम भी कर रहा हूँ। साथ में मेंटोर्स पे मैं इंस्ट्रक्टर एज अ काम कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स को उनको कमाने का तरीका बता रहा हूँ और उनके उनको स्किल स्किल सिखा रहा हूँ ताकि वो कुछ कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर हम कोर्स के आउटलाइन की बात करें तो इसमें बेसिक्स के बारे में बताऊंगा आपको कि वर्डप्रेस की बेसिक्स जो होती हैं इसमें क्या हम करते हैं। हुसनैन सर, आप स्लाइड को आगे कर देंगे। जी सर। थैंक यू। तो वर्डप्रेस की बेसिक्स के बारे में बात करें, जैसे कि उसने आंसर ने आपको बताया कि इसमें हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसको उसकी रिवीजन में चले जाते हैं। मतलब कि अगर कुछ आप लॉस्ट आपका हो गया डाटा तो आप उसको जैसे हम लैपटॉप में कंट्रोल जी करते हैं, वर्डप्रेस में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम पीछे जाके उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। जिसको अगर हम टोटली एक बात करें तो इसको ब्लॉग मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स में भी चले जाते हैं, इस तरह की चीजें काफी आती हैं। उसके बाद थीम्स एंड प्लगइन्स भी होते हैं। थीम किस लिए होता है वर्डप्रेस में? थीम हम इसलिए यूज करते हैं कि वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, जो डिजाइन है, वो हम एक अच्छा सा डिजाइन दे सकें, ताकि अगर हम एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसको पसंद आए, और जब उस क्लाइंट की उस आगे उसके क्लाइंट वेबसाइट देखें तो उनको भी पसंद आए। जैसे लेट्स से कह दें कि मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ और मैं एक अपनी वेबसाइट बनवाता हूँ जिसमें मेरे बारे में, मैं सर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में लिखा जाता है, और सारी मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो लिखते हैं। तो मेरे डेफिनेटली क्लाइंट्स होंगे जिनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं कहता हूँ भाई वहाँ पे जाकर देख लो। तो वो उसके लिए जो हम एक डिजाइन बनाना है उसको वो थीम्स की हेल्प से बहुत ही एक अच्छी अंदाज में हम बना लेते हैं। और प्लगइन एक कोड का ना शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब शॉर्ट जिप फाइल्स होती हैं, जो कि वैसे तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती, डेफिनेटली आप काफी न्यू है, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस के जो फ्री में हमारे पास प्लगइन है वो मोर देन 1000 में है। वो तकरीबन हजारों, तकरीबन लाख के करीब है, जो कि फ्री में हमें अवेलेबल है। ये यूज किस लिए होती हैं? वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इनहेंस करने के लिए। लाइक लेट्स से एक वेबसाइट है, उसमें हमें एक लाइव चैट का फीचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइव चैट का के नाम से सर्च करेंगे गूगल पे चाहे, लिखेंगे लाइव चैट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, तो हमें प्लगइन डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे। हम उसको सिर्फ अपलोड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी कन्फिग्रेशन करेंगे। इसका फायदा ये है कि साथ में प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, तो हम उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके तो हम उस प्लगइन को एक्टिवेट करके, मतलब
लाइव चैट की फंक्शनैलिटी हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट कस्टमाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं वेबसाइट का, प्रॉपर्टी वेबसाइट का, तो उसकी उसको जो हम चेंजेस करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं, कहाँ पे टेक्स्ट आना है, कहाँ पे इमेज आनी है, कितने बॉक्सेस होने चाहिए, कितना फासला होना चाहिए ऊपर एंड नीचे, इस तरह मोबाइल रिस्पॉन्सिव करनी है, आईपैड रिस्पॉन्सिव करनी है, इस तरह की चीज़ें ना, तो ये प्लगइन्स के थ्रू होती है। प्लगइन्स मतलब ये पेज बिल्डर इनको हम कहते हैं, जैसे कि एलिमेंटर है, डीवी है, विजुअल कंपोजर है, अब ब्लॉक एडिटर है, इस तरह के काफी, ऑक्सीजन बिल्डर है, इस तरह के काफी प्लगइन्स है, मोर देन आई थिंक 10 है। तो जो इनमें मेन है ना, जो मेन प्लगइन्स है वो एलिमेंटर है एंड डीवी है। तो इनके बारे में भी मैं आपको आपको गाइड करूंगा कि एलिमेंटर के थ्रू आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं और डीवी के थ्रू कैसे बना सकते हैं। अगर टाइम बचा तो मैं डेफिनेटली आपको विजुअल कंपोजर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वैसे ये एलिमेंटर एंड डीवी ये मेन मार्केट में चल रहे हैं और इसके बारे में ज्यादा जॉब्स आती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स एंड नॉन ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो होती है जिसमें हम सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे होते हैं। मैं जैसे कि अगर मेरी एक लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी एक शूज की दुकान है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं फिजिकली तो सेल कर रहा हूँ विद इन द लाहौर, लेकिन मुझे तो यार कराची में भी सेल करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार कराची में तो कैसे मैं कस्टमर लेके आऊंगा, या मुल्तान के, तो मैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन कर लेता हूँ। इसको ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट भी कहते हैं। तो इस वेबसाइट के थ्रू डिजाइन करवाऊंगा, एक मतलब मैं करूंगा, या मैं एक अगर शॉपकीपर हूँ तो मैं किसी से करवाऊंगा, जो कि आप भी हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर दोगे, प्राइस लगा दोगे, कैटेगरीज लगा दोगे, किस तरह के शूज हैं, कलर्स वगैरह, साइजेस, सारा कुछ ऐड कर दोगे। तो कोई भी यूजर इजीली आके वहां पे ऐड टू कार्ट करके उसके लिए पे कर सकता है अगर चाहे तो, वरना कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है। इस तरह आप इजीली ई कॉमर्स की साइट बना के तो उसको डिलीवर कर सकते हैं, और डेफिनेटली ही विल पे यू समथिंग फॉर दैट। एंड नॉन ब्लॉग वेबसाइट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉपर्टी की जो वेबसाइट होती है उसको नॉन ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। यहाँ बिजनेस वेबसाइट भी हो सकती है, यहाँ एक चैट रूम भी हो सकता है। उसके बारे में अगर बात की जाए तो उसके बाद और भी डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हैं जो कि हम पेज बिल्डर्स के साथ डिजाइन करते हैं, उनको नॉन ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो एक बेसिक, इसका जो फंडामेंटल है वो है ही ब्लॉग है, जो कि ब्लॉगिंग है। इसमें ब्लॉगिंग भी अवेलेबल होती है लेकिन हम उसमें यूज नहीं करते, सिर्फ ये फंक्शन है, ये एक डिफरेंस होता है। ब्लॉग अवेलेबल होता है लेकिन हम यूज नहीं करते। उसके बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि कई दफा ना हम वेबसाइट काफी बड़ी बना देते हैं, काफी सारे उसमें पेजेस आ जाते हैं, काफी सारा डिजाइन आ जाता है। तो क्या होता है कि वेबसाइट थोड़ी सी लोड हो जाती है, मतलब लोडिंग में टाइम लेती है। यहाँ से जो हम कहते हैं कि यार नेट स्लो चल रहा है, वेबसाइट स्लो चल रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी एक प्लगइन के थ्रू करते हैं, उसमें CSS JS को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वेबसाइट जल्दी से लोड हो जाए। तो ये सारा कुछ हम इस कोर्स में कवर करेंगे। आगे आपको हुसनैन सर इस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि कब स्टार्ट होगा और कैसे इसके आगे कंटिन्यू चलेगा। जी हुसनैन सर। सर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छी आउटलाइन को एक्सप्लेन किया, अपने बारे में बताया। तो भाई जैसे आप लोगों को सर ने बताया कि पिछले 4 साल से सर काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों को एक मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। एक पाकिस्तान में क्या होता है जनरली, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों की इस बात पे एग्रीनेस चाहूँगा। ठीक है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी आपने मुझे लाजमी बताना है। भाई पाकिस्तान में पता क्या होता है, पाकिस्तान में अब बहुत एक सैड सैड बात है यहाँ पे कि जिन लोगों को जॉब नहीं ना मिल रही होती वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में वो लोग आके हमें पढ़ा रहे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही होती। ठीक है, अब इससे हमारी एजुकेशन का सत्यानाश होता जा रहा है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? हमारे यूजली, मैं ये नहीं कह रहा कि हर टीचर को, हमारे जो 70% टीचर्स यूनिवर्सिटीज में मौजूद होते हैं वो 10 साल से सिर्फ टीचिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल काम बहुत अरसे का छोड़ दिया होता है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे चैट में हाँ या ना में जवाब देना कि भाई ऐसी बात है या नहीं। यस एग्री, ऑफ कोर्स, आई एग्री, आई एग्री, एग्री। भाई इट्स अ ट्रू रियलिटी। ठीक है, अब अब देखिए, मैं मेरा मकसद ये है इस इंस्टीट्यूट में कि भाई मैं प्रोफेशनल जो एक्चुअल प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जस्ट वीकेंड्स के ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, जो आप पूरा हफ्ता काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को वो काम सिखाना है। ठीक है, अब ऐसा कोई, इवन आप इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ ना, वो भी प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे होते, जस्ट वो पैसे पढ़ा के ही कमा रहे होते हैं। अब मैंने ऐसे इंस्ट्रक्टर्स को इकट्ठा किया है जो
बाकी के 5 दिन अपना काम करें, प्रैक्टिकल काम करें, और हमें हमारे स्टूडेंट्स को वो आके टाइम दें अपने कीमती वक्त में से और हमें करवाएं। तो भाई अ, हमारा ये इस वजह से हम ये कोर्स करवा रहे हैं कि भाई आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा। वो स्लाइड्स वाली चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी जो आपको यूनिवर्सिटी में करवाई जाती हैं। तो अब अपने चलते हैं कोर्स की डिटेल की तरफ। 3 महीने का हमारा ये टोटल कोर्स है, जिसके बाद 1 महीने की इंटर्नशिप करवाई जाती है जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको लगेगा कि भाई 3 महीने में जो हमने सीखा उसको हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मजीद करनी है, तो आप ये इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। आपकी क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन होंगी, रात को 9 से 10 बजे तक। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो सर अवेलेबल हुआ करेंगे। सर के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी, जहाँ पे आपको चीज़ समझना है हफ्ते में किसी भी दिन आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सर से पूछ सकते हैं। क्लासेस जो हैं आपकी जूम पर होंगी, ऑनलाइन होंगी। आप लोगों के माइक ऑन होंगे। अभी तो आप लोगों के माइक मैंने ऑफ रखे हुए हैं ताकि 40 मिनट का सेशन है और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना है, सारा कुछ हो सके। तो तब आप लोगों के माइक भी ऑन होंगे और आपकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, ताकि अगर आपका किसी का कोई नेट का इशू है, कोई अगर मसला आता है, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकें। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई। फीस स्ट्रक्चर से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ। हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं जैसे सर उस्मान ही हैं, भाई वो महीने में लाखों में कमाते हैं, जो सीधी सी बात है, ठीक है। अब अगर बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि भाई आप फ्री में क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो भाई आप ये सोचें, अगर आपका कोई 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और आपको कहा जाए कि भाई 4 महीने आप किसी स्टूडेंट के ऊपर या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर फ्री में लगाते जाओ, आप क्यों लगाओगे? आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको इवन वो अगर ना भी कहें तो भाई मुझे उनको अप्रिशिएट करना है कि भाई आप हमारे स्टूडेंट्स को इतना टाइम दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो हमने पे करना है। तो अब हमने एक बहुत मिनिमल सी फीस रखी हुई है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो कोई थोड़ा बहुत काम करवा रहे होते हैं वो 30,000 40,000 ले रहे होते हैं। हमने फीस रखी है 3600 पर मंथ, जो कि अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करवाते हो आपकी 10,000 बनती है। ये टोटल 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है। और वर्कशॉप के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैंने एक डिस्काउंट रखा है। पहले 5 स्टूडेंट्स जो फीस जमा करवाएंगे उनकी फीस 3,000 पर मंथ होगी, और अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करवाते हो तो आपकी फीस 8,000 होगी। तो भाई ये बहुत एक छोटी सी अमाउंट है, ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन आया कि भाई महीने में हम कितना कमा सकते हैं ये काम करके। तो भाई स्टार्टिंग अगर बात करें फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो भाई 20,000 25,000 भी कमा लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा लाखों में कमाओगे आप पहले महीने। मैं रियलिटी बेस्ड बातें करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई पहले महीने आपके लाखों रुपए कमा लोगे, नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली आप भी लाखों रुपए कमाओगे, ठीक है। और ये लाखों रुपए लोग बड़े आराम से पहले कह देते हैं कि भाई 1 महीना काम कर लो आपको आपके लाखों रुपए हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले महीने भाई आप 15,000 20,000 कमा लो, बहुत अच्छी बात है। फिर आप थोड़े से पैसे भराओ, 6 महीने बाद आपके पैसे और भरेंगे, ठीक है। ये वही है ना कि जितना आपको क्लाइंट्स मिल रहे होंगे, जितना आपको अच्छा काम आता होगा, उतने आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो भाई अगर आपको कोई ऐसा बंदा जो कि खुद लाखों कमा रहा है और आपको पैसे इतने कमाने सिखा रहा है, तो 3,000 पर मंथ एक बहुत छोटी सी अमाउंट है। तो डेफिनेटली आप इस बात पे रिग्रेट नहीं करेंगे। ऑर्फन्स के लिए हमने एक स्पेशल रखा हुआ है। जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनकी 3 सीट्स अवेलेबल हैं। 1,000 पर मंथ उनकी फीस है। अगर वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, सर्टिफिकेट के साथ उनको ये 3,000 पर भी वापस मिल जाएगा। और लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ हमारे मैक्स होती हैं 20 सीट्स, ताकि बहुत एक क्राउडेड स्पेस ना हो जाए, इजीली सर पढ़ा सकें। तो 20 से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को नहीं लेते। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे है। अगर आप पहले फीस जमा करवाएंगे आपको सीट मिल जाएगी, बाद में करवाएंगे आपको नहीं मिलेगी, आपको अगले बैच का वेट करना पड़ेगा। जी मैं लाहौर से हूँ, और काफ़ी पहले ही मिनिमल सी फीस रखी हुई है, और ये डिस्काउंटेड फीस आपको पहले ही दे दी हुई है। और जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं मैं आपको एट दी एंड डिटेल दूंगा कि आपने कैसे कांटेक्ट करना है। तो भाई क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया जाए? हमारा अपडेटेड कंटेंट होता है, साथ में फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं हम देते हैं, हम लाइव लेक्चर्स देते हैं। प्लस आपको जो लाइव लेक्चर होती है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और इवन अगर आपको कोई क्लास में समझ नहीं आई ना, तो आप इंडिविजुअल क्लास भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको एट द एंड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपसे प्रोजेक्ट करवाया जाएगा। और 24/7 आप कभी भी हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको 7 दिन तक लगता है कि कोर्स शुरू हो गया, 7 दिन गुजर गए हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कोर्स की, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप 7 डेज के अंदर अंदर अपने 100% पैसे वापस ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर कर देता हूँ कि आप किस तरीके से कॉन्टेक्ट करके ये कर सकते हैं।
तो भाई ये हमारा कोई सिंपल सा प्रोसीजर है। नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपके साथ ये इजी पैसा और बैंक डिटेल शेयर करूंगा, जो आप इजीली जहाँ पे पैसे सबमिट करवा सकते हैं वो आप करवाएंगे। आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, मैं आपकी इनरोलमेंट ऐड कर दूंगा। ये छोटा सा हमारा प्रोसीजर है। फीस भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। पहले जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फीस है, 3,000 पर मंथ फीस है। और अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करवाते हो तो 8,000 होगी। टोटल 3 मंथ्स हैं आपके। अच्छा जी, अब कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को लग रहा होता है ऑनलाइन कोर्स है पैसे लेके भाग ना जाएं। तो ये फेसबुक के पेज का मैंने आपको दिया है लिंक। और डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन होती है उसी तरीके से डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन होती है। इसका फायदा ये होता है कि नंबर आपका शेयर नहीं होता। तो एक डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो हमारे डिस्कॉर्ड को। यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये जिन जिन के ऊपर ग्रीन आइकन लगा हुआ है ना, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप किसी भी स्टूडेंट से सेंड करो, भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जनरल चैट में आके पूछो, पहले भी लोग पूछते होते हैं कि भाई कैसा कोर्स है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि, इनमें से अब काफी लोग कर भी रहे हैं जिन्होंने पूछा हुआ है। तो पूछा हुआ है कि भाई कैसा कोर्स है, तो सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कैसा कोर्स है। आप लोग खुद भी आके पूछ सकते हो, ठीक है। ऑथेंटिसिटी पहले चेक करो कि हम वाकई पढ़ाते हैं या नहीं। ये आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एट दी एंड मैं आपको नंबर दोबारा दे देता हूँ। जिसने भी कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर लें, ठीक है। जिसको कोई फीस का इशू है, जो ऑर्फन बेस पे करना चाहता है या डिस्काउंट बेस पे करना चाहता है, ये कर लें। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, जो भी क्वेश्चन हैं वो व्हाट्सएप पे मैं डील करूंगा। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या जिस नंबर से आपको मैसेज आया है आप कांटेक्ट करें। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अब जिसने कोर्स करना है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।